मुर्गी के अंडे देने वाला पेड़। यशोदा के घर में बहुत सारी मुर्गियां थीं। उनकी देखभाल के लिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को काम पर रखा हुआ था। छोटू यूं तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है। इतनी सारी मुर्गियां और इतने सारे अंडे, सेठानी तो बहुत पैसे कमाती है। क्यों ना रोज का एक अंडा मैं भी छिपाकर बाजार में बेचा करूं, खूब पैसे मिलेंगे। छोटू चालाकी से हर रोज एक अंडा पेड़ के ऊपर छिपा देता था और रात को वहां आकर अंडा वापस अपने पास ले जाता था। अगले दिन वो बाजार में उन्हें बेच देता था। अरे अरे, रोज रोज एक अंडे से मजा नहीं आ रहा। आज से 2 अंडे चुराऊंगा और रोज नहीं आऊंगा, रात में दूसरे तीसरे दिन आऊंगा ताकि दाम अच्छे मिले। एक दिन यशोदा छोटू से कहती है, अरे छोटू, ये ले तेरी तनख्वाह। कोई और चीज चाहिए हो तो मांग लेना। तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हाँ, ये लो, कुछ मिठाई अपने घर वालों के लिए भी ले जाओ। यशोदा हमेशा छोटू का बहुत ख्याल रखती थी। वो ये नहीं जानती थी कि छोटू उसे धोखा दे रहा है। एक दिन छोटू की तबीयत खराब हो जाती है। वो काम पर नहीं आता तो यशोदा सारा काम करती है। एक दिन वो आंगन के पेड़ के पास झाड़ू लगा रही थी कि अचानक एक अंडा ऊपर से आकर नीचे गिर गया। हाय राम! आंगन में अंडा, और वो भी पेड़ से। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी तो मुर्गियां अंडे देती है, पेड़ नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, चढ़कर देखती हूँ। यशोदा पेड़ पर चढ़कर देखती है कि वहाँ 6-7 अंडे पड़े हैं। हाँ, यहाँ पर अंडे क्या कर रहे हैं? ये तो किसी ने चोरी से रखे हैं, ऐसा मालूम होता है। मगर कौन है वो? कहीं छोटू तो नहीं? मगर छोटू तो आज काम से ही नहीं आया। लगता है छोटू पर नजर रखनी होगी। यशोदा बहुत चालाक थी और समझदार भी। उसने एक सीसीटीवी कैमरा बाजार से खरीदा और अपने आंगन में लगा दिया। अगले दिन जब छोटू काम पर आता है तो यशोदा उस पर पूरी नजर रखती है और उसके जाने के बाद कैमरा देखती है कि रात में छोटू आता है और सारे अंडे ले जाता है। यशोदा का दिल टूट जाता है। हाय राम! इतनी बड़ी चोरी! मैं तो इस छोटू को कितना ईमानदार और सच्चा समझती थी, मगर ये छोटे छोटे अंडों के लिए ऐसा करेगा, ये तो मैंने नहीं सोचा था। यशोदा रंगे हाथ छोटू को बाजार में पकड़ लेती है। क्यों रे छोटू, क्या कमी रह गई थी? तनख्वाह देती हूँ, घर वालों के लिए मिठाइयाँ देती हूँ और कभी किसी चीज के लिए कभी मना नहीं करती, लेकिन तुमने ये छोटा काम करके मेरा दिल दुखाया है। आज के बाद मेरे यहाँ काम पर मत आना। अरे अरे दीदी, माफ कर दो, गलती हो गई। छोटू बहुत गिड़गिड़ाता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। यशोदा उसे माफ कर देती है। ये तो भला हो सीसी कैमरे का, जो मुझे सच्चाई पता लग गई, नहीं तो मैं तो समझती कि मेरा पेड़ भी अंडे देने लगा है। गाय का साइकिल रेस। प्रेरणा अपनी प्यारी सी गाय को लेकर पास वाले मेले में जाती है। गांव के पास ये मेला खास तौर पे जानवरों के लिए रखा गया था। वहाँ पर जानवरों की बहुत सी प्रतियोगिताएं, उनके खाने पीने की चीजें और बहुत कुछ उपलब्ध था। प्रेरणा अपनी गाय के साथ पूरे मेले में बहुत मजे करती है। कभी वहाँ पर आइसक्रीम खाती है, कभी अपनी गैया को नए नए तरह के पकवान खिलाती है। तभी अचानक वो देखती है कि एक साइकिल प्रतियोगिता हो रही है और जहाँ पर ऐसी घोषणा हो रही थी कि सुनो सुनो सुनो, आसपास से आए हुए गाय और उनके मालिकों, बहुत गौर से सुनो। आज की ये प्रतियोगिता बहुत खास है। हमारे पास बहुत बढ़िया कंपनी की साइकिल हैं। इस बार हम गाय के साथ साइकिल की प्रतियोगिता करवाएंगे। सभी लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी प्रेरणा उस आदमी से पूछती है, अरे अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? गाय कोई साइकिल चलाती है भला? कैसी अजीब बात कर दी आपने। अरे अरे अरे, शांत हो जाओ प्रेरणा, ध्यान से सुनो मेरी बात।
ये जितनी साइकिल हैं, गाय को अपने मुंह में रखकर वहाँ जो रस्सी बंधी है, एक कोस दूर तक भाग कर जाना होगा। जो गैया के मुंह में साइकिल रह गई तो वो साइकिल तुम्हें मिल सकती है। अरे सच? अरे गैया, ये प्रतियोगिता तुम जीत जाओ। स्कूल जाने में तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है चलने पर। कभी कभी बरसात भी हो जाती है। अगर साइकिल होगी तो समय पर स्कूल पहुंच जाऊंगी छट से। प्रेरणा बहुत खुश होती है। प्रतियोगिता में और भी गायें थी जो बहुत हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त दिख रही थी। प्रेरणा थोड़ी सी घबराती है, मगर वो अपनी गैया के कान में कहती है, सुन मेरी गैया, अगर हार भी गई तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना। साथ वाली गाय को देखकर तो मुझे घबराहट ही हो रही है। तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं, इतनी हट्टी कट्टी है वो। प्रेरणा की गैया बहुत समझदार थी। वो चुपचाप मुस्कुराती है और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुकता से आगे बढ़ जाती है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, शुरुआत में तो प्रेरणा की गैया बहुत पीछे रह जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दौड़ बढ़ जाती है और वो प्रतियोगिता जीत जाती है। प्रेरणा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह मेरी गैया, कमाल हो गया, हमें नई साइकिल मिल गई। सच में तू सबसे अनोखी, सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली है। कपटी कौवा। एक जंगल में चीनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही दयालु थी और भोली भी थी। सभी पर विश्वास बहुत आसानी से कर लिया करती थी। जंगल के सभी जानवर और पशु पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब वो कहीं जा रही थी तो अचानक अपने पेड़ के पास जहाँ उसका घोंसला था, उसने एक कौवे को देखा जो कि उठ भी नहीं पा रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ, बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। अरे चीनी चिड़िया ने जमीन पर पड़े कौवे की मदद की सोची और वो उसे उठाकर अपने पेड़ पर ले गई और कौवे से पूछा, कौवे भाई, क्या हुआ है तुम्हें? मैं पानी की तलाश में जा रहा था, लेकिन अचानक एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं ऊपर से नीचे गिर पड़ा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं कौवे भैया, ये लो पानी पियो। जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, यहाँ आराम करो, ठीक होने के बाद जा सकते हो। चीनी की बात सुनकर कौवे ने कहा, मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन चीनी यह नहीं जानती थी कि वो कौवा कितना कपटी है और उसके मन में क्या चल रहा है। कौवा मन ही मन खुश होकर सोचने लगता है, अरे वाह, कितनी मोटी चिड़िया है, बस थोड़ा ठीक हो जाऊं तो इसे मार कर खा जाऊंगा और इसके पेड़ पर ही हमेशा के लिए आराम से रहूंगा। इतना बढ़िया घर बना रखा है इसने। चीनी ने कौवे की खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में वो बहुत जल्द ठीक भी हो गया। एक दिन जब वो दोनों मिलकर बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते में चीनी का एक दोस्त भोलू बंदर मिल जाता है, जो कौवे को देखकर चीनी से कहता है, अरे अरे चीनी, जरा इधर आना, मेरी बात सुनो। क्या है? तुम्हें ये कपटी कौवा कहाँ से मिला? क्या तुम इसे जानते हो भोलू? हाँ हाँ, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत ही कपटी है। पिछले साल ही इसने मेरे पास के जंगल वाले पेड़ में एक कबूतर के अंडों को खा लिया था और जानती हो, उसे भी दोस्त बनाकर ही रहता था। ये बहुत कपटी है। अरे नहीं नहीं भोलू, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चीनी और कौवा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भोलू जानता था कि चीनी बहुत भोली है और उसकी दोस्त है, तो उसकी जान को खतरे में न डालते हुए वो उसका पीछा करता है। तभी अचानक एक बाजरे के खेत के पास आकर कौवा चीनी से कहता है, अरे देखो देखो कितना बढ़िया बाजरा है, चलो मिलकर खाते हैं। चीनी जैसे ही बाजरे के खेत में घुसकर बाजरा खाने लगती है, कौवा अचानक उस पर हमला कर देता है। कोई है, बचाओ! अब मैं तुझे खा जाऊंगा।
लेकिन तभी अचानक भोलू बंदर वहाँ आता है और एक झपट्टे में उसे मारकर अपनी दोस्त चीनी को बचा लेता है। चीनी अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, शुक्रिया भोलू बंदर, अगर तुम ना आते तो आज मेरी जान जाना निश्चित था। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम हो ही बहुत भोली। और इस तरह दोनों अपने जंगल में वापस लौट जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।